हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं टैक्स विदाउट टीयर्स। उम्मीद करती हूं कि आपको मेरे चैनल के अपडेट्स अच्छे लगते हैं। अगर अच्छे लगते हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स का पता चल सके। इसके साथ साथ आप मुझे लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और साथ ही आपके रिक्वेस्ट पे मैं ऑलरेडी अपनी मोबाइल एप्लीकेशन ला चुकी हूं जो कि है टैक्स विदाउट टीयर्स। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि आपको पता है कल जीएसटीआर 9/9 की लास्ट डेट है फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो डेफिनेटली आप इस कोर्स को गो थ्रू कर सकते हैं और आपके सारे डाउट्स फॉर श्योर क्लियर हो जाएंगे। कैसे आपको रिटर्न्स भरने हैं, कैसे नोटिस के रिप्लाई करने हैं, क्या आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट के कॉन्सेप्ट है, इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज है जो आपको हेल्प करेंगे, तो आप डेफिनेटली उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब दोस्तों 48 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में बहुत सारे चेंजेस आए थे। चेंजेस जो प्रेस रिलीज में थे ऑलरेडी मैं अपनी इस वीडियो में ला चुकी हूं आपके पास, बट वो चेंजेस इंप्लीमेंट कब होते हैं जब हमारे नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स आते हैं। तो उसमें से एक सर्कुलर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था 2A एंड 3B के मिसमैच का और उसके रिस्पेक्ट में जितने आ रहे थे नोटिस, वो ऑलरेडी मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर कर चुकी हूँ। आज अगेन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट में लेके आ रही हूं कि जीएसटीआर 1 में 5 नई टेबल्स ऐड करी जा रही हैं। ये 5 कौन सी टेबल्स हैं, किन लोगों को इंपैक्ट करेंगी और कैसे अब हमें जीएसटीआर 1 भरनी है, हमें बहुत ही ज्यादा सावधान होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा दोस्तों? क्योंकि जीएसटीआर 1 में अब जो बदलाव आ रहे हैं, हमें अगर हमने वो गलत भरे या हमने सही डिटेल्स नहीं डाली है और कॉरेस्पॉन्डिंगली 3B में हमने सही डिटेल्स नहीं डाली है तो डेफिनेटली नोटिस आपके पास आने वाले हैं। और नोटिस का क्या फॉर्म है, कैसे रहेगा, वो सब भी मैं आपको बताऊंगी, बट फिलहाल आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से नए 5 टेबल्स जीएसटीआर 1 में ऐड हुए। तो दोस्तों आपने देखा था, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था हमेशा से ही कि फ्री में जो भी सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन, अपडेटेड एक्ट्स, रूल्स, नोटिफिकेशन जो है आपको कहां मिलेगी? taxinformation.cbic.gov.in। इसके अंदर बहुत सारे अभी रिसेंट में सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस आए हैं, तो इन्हीं में से एक नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 26/2022। ये क्या कह रही है? सीजीएसटी रूल्स में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। वो ऑलरेडी नोटिफिकेशन दोस्तों मैं निकाल चुकी हूँ। ये नोटिफिकेशन गिरी मेरे पास, मैंने ये यहाँ पे खोल लिया है। मैं आपके पास ये नोटिफिकेशन अब आपके पास लेके आ रही हूँ कि कैसे ये नोटिफिकेशन वर्क करने वाली है। अब इसके अंदर ये नोटिफिकेशन आई कब है? हमारी 26 दिसंबर को। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है कि सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड की जो भी ये रूल्स कह रहे हैं ये कब से आएंगे? 26 दिसंबर से आएंगे, अनलेस एंड अनटिल इसकी कहीं और कोई और डेट स्पेसिफाइड है उस पर्टिकुलर सब रूल के अंदर चेंज जो आया है उसमें। तो जो चेंजेस है यानी आज से हैं, यानी वो टेबल भी जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो टेबल्स भी जीएसटीआर 1 में बहुत जल्दी ऐड हो जाएंगे। यू नेवर नो, जब जनवरी में आपको दिसंबर के रिटर्न भरने हो, क्या पता तभी वो टेबल्स एक्टिव हो जाए और आपको ध्यान से उसको भरना पड़े। अब ये टेबल्स वाली डिटेल दोस्तों है कहां पे? हम इसके अंदर थोड़ा सा आगे जाते हैं इस नोटिफिकेशन में। ये नोटिफिकेशन का लिंक डेफिनेटली आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 21, यहाँ पे जीएसटीआर 1 के अंदर गया है चेंज। चेंज क्या है? चेंज हम लोग टेबल्स के थ्रू पढ़ेंगे कि कौन कौन सी टेबल्स ऐड हुई हैं। टेबल नंबर 14 आज तक दोस्तों आपने देखा होगा, मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ। जैसे हम जीएसटी पोर्टल पे जाते हैं, यहाँ पे आप जब आप बेसिकली एक फॉर्मेट देखोगे ना कि किस तरह से जीएसटीआर 1 होता है, तो वहां पे आपको दिखेगा कि टेबल में कुछ टेबल्स कमी होती है, यानी जीएसटीआर 1 में टेबल्स आज तक सिर्फ 13 ही थी। कैसे? मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये देखिए, लास्ट होता था डॉक्यूमेंट इशूड वाला टेबल हमेशा हमारा, बट अब क्या हो गया दोस्तों? अब हमारे पास और भी 5 टेबल्स आ जाएंगे, यानी 13 के बाद 14 एंड ऑल, इस तरह से टेबल्स आ जाएंगे। अब वो टेबल्स क्या कहते हैं? देखिए टेबल 14 कहता है डिटेल्स ऑफ सप्लाईज विच इज बीइंग मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स ऑन विच द ई कॉमर्स ऑपरेटर्स आर लायबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52 और आर लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। ठीक है,
तो इसका मीनिंग क्या है कि जिन्होंने भी सप्लाई करी है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू, सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 किस पे लगता है? अकोमोडेशन के केस में, रेस्टोरेंट्स के केस में, आपकी हाउस कीपिंग सर्विसेज में, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, इन सब में वो लगता है। तो यहाँ पे अगर इस तरह की आप सर्विसेज में डील कर रहे हो तो सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 ने स्पेसिफाई कर रखा है कि आपको कैसे डील करना है। इसके रिगार्ड में अभी रिसेंट में जीएसटीआर 3B में तो चेंज आ चुका, टेबल 3.1.1 ऐड कर दिया था जहां पे हमें सारी डिटेल स्पेसिफाई करनी थी। बट अगर आपको याद हो दोस्तों, लास्ट ईयर ना एक सर्कुलर आया था, जब ये इस साल जब 1 जनवरी से स्विगी जोमेटो एक्सेट्रा पे जब से लाया गया था टैक्स एम्बिट में, तो वहां पे एक सर्कुलर आया था, सर्कुलर नंबर 167, जिसने बताया था कि एग्जिस्टिंग सिनेरियो में कैसे आपको जीएसटीआर 1 एंड 3B में डील करना है, कैसे डिटेल्स डालनी है। लास्ट पॉइंट इसका यही बताता था, ये जो लास्ट पॉइंट था 11th, ये आपको यही गाइड करता था। बट अब ये वाला पॉइंट रिडंडेंट हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो नई टेबल्स ऐड हो रही है, अब आपको डिटेल्स यहाँ पे देनी पड़ेंगी। और जिन भी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जो आर लायबल टू कलेक्ट द टैक्स अंडर सेक्शन 52 यानी टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, जो प्रोविजन जिन पे लग रहे हैं जीएसटी में, उनको ये टेबल भरना है, यानी सप्लायर्स दे हैव टू रिपोर्ट। आप ध्यान से देखिएगा इसको, यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है। अब आपको कैसे दिखाना है? देखिए, सप्लाईज ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52, या फिर अगर आप पे सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 लग रहा है तो उसकी डिटेल्स आप बी पार्ट में डालोगे। क्या क्या डिटेल डालोगे? जीएसटीआईएन ऑफ द ई कॉमर्स ऑपरेटर, कितने की क्या वैल्यू की सप्लाईज हैं, कितना टैक्स अमाउंट है। फिर अब अगर हमने कोई एक टेबल ऐड किया तो उसका अमेंडमेंट टेबल भी तो फॉर श्योर ऐड होने वाला है, तो टेबल नंबर 14 आ गया। वो क्या कहता है कि आपने जो ऊपर डिटेल्स दी उसके अंदर अगर कोई अमेंडमेंट डालनी है तो वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे आने के बाद आपकी ओरिजिनल डिटेल, जैसे कि अमेंडमेंट कॉलम में हमेशा होता है, फिर आपकी रिवाइज डिटेल्स, और अकॉर्डिंगली आपको जो रिवीजन करनी है उस पर्टिकुलर डिटेल में वो आप कर सकते हो। मूविंग फर्दर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेबल नंबर 15, details of the supplies made through e-commerce operators on which e-commerce operator is liable to pay tax under section 9 subsection 5। अब क्या ध्यान देना है, टेबल 5 किस पे लग रहा है? ई-कॉमर्स ऑपरेटर पे। यानी जो टेबल 14 था ये किस पे लग रहा था? सप्लायर्स पे, जिन्होंने उसके थ्रू सप्लाई किया। ठीक है, अब ये किस पे लग रहा है? टेबल 15 ई कॉमर्स ऑपरेटर पे, जिन्होंने, मतलब जो भी सप्लायर से जब उन्होंने ईसीओ के थ्रू सप्लाई किया तो वो ईसीओ जो है उस पे लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्विगी जोमेटो के केस में बात करें, सपोज कीजिए मैं एक रेस्टोरेंट ओनर हूं, मैंने ऑर्डर्स लिए कैसे? स्विगी के थ्रू, और अल्टीमेटली फर्दर क्लाइंट्स को जो है डिलीवरी करा दी फूड की। तो ऐसे केस में अब जो स्विगी जोमेटो वाले हैं वो टेबल नंबर 15 को भरेंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं एज अ रेस्टोरेंट में बात करूं, मैं रजिस्टर्ड हूं, तो मुझे टेबल नंबर 14 में डिटेल्स डालनी पड़ेगी, और अगर अमेंडमेंट करनी है तो टेबल 14A में। अब स्विगी जोमेटो को कहां पे डिटेल डालनी है? देखिए, इन्होंने क्या कहा, टाइप ऑफ सप्लायर, यानी जैसे मैंने अभी आपको बात करी कि मैं एक रेस्टोरेंट सप्लायर हूं, रेस्टोरेंट सर्विसेज में दे रही हूं। ठीक है, तो मैं रजिस्टर्ड भी हो सकती हूँ, मैं अनरजिस्टर्ड भी हो सकती हूँ, तो वही सेम चीज, टाइप ऑफ सप्लायर क्या है? रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है। और रेसिपिएंट, अब जिसको मैंने फूड डिलीवरी कराई वो अल्टीमेटली रजिस्टर्ड भी हो सकता है, रजिस्टर्ड भी हो सकता है, तो इन्होंने वही दोनों ऑप्शन दे दिए मुझे यहाँ पे। फिर अकॉर्डिंगली मुझे अब डिटेल्स डालनी है कि जीएसटीआईएन ऑफ सप्लायर क्या है, रेसिपिएंट क्या है, क्या डॉक्यूमेंट नंबर है, क्या वैल्यू है, किस रेट पे है, और अकॉर्डिंगली ये सारी चीजें विद प्लेस ऑफ सप्लाई आपको सारी डिटेल्स डालनी है। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई को आपको मिस आउट नहीं करना है। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज वहां पे गवर्नमेंट को टैक्सेस एलोकेट करने में हेल्प मिलती है, और अगर आप इसमें किसी भी तरह की गलती करते हैं तो आप पे डेफिनेटली पेनल्टी आएगी ही आएगी। फिर इसके बाद दोस्तों आगे आते हैं 15A, यानी अगेन अगर कोई टेबल ऐड हुआ है तो उसकी अमेंडमेंट भी ऐड होएगी। अब अमेंडमेंट ऐड होएगी तो देखिए 15A के अंदर दो पार्ट्स ऐड हुए, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 जो है वो किस पे? ई कॉमर्स ऑपरेटर टू रिपोर्ट फॉर रजिस्टर्ड रेसिपिएंट, यानी जो रेसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है, यानी यहाँ पे अगर वो रजिस्टर्ड हो जाता है रेसिपिएंट तो उसकी डिटेल्स इधर आ जाएंगी, और अगर अनरजिस्टर्ड है तो आपकी 15A के कॉलम नंबर पार्ट 2 में बेसिकली डिटेल्स आ जाएंगी। अगेन डिटेल क्या होगी? पहले आपको ओरिजिनल बिल की डिटेल्स डालनी पड़ेगी, और फिर आपको रिवाइज जो आपने किया है उसमें डिटेल्स, वो डिटेल्स डालनी पड़ेगी।
ध्यान क्या देना है अब आपको, जो हम पहले जीएसटीआर 1 और 3B में डिटेल्स डाल रहे थे, अब 3B में तो ऑलरेडी टेबल 3.1.1 आ गया था, तो आपकी वहां पे क्लैरिफिकेशन तो मिल गई थी आपको, बट अब जीएसटीआर 1 में भी अकॉर्डिंगली चेंजेस आ जाएंगे और मोस्ट लाइकली जनवरी में ही ये आपको जीएसटीआर 1 के पोर्टल पे ही दिखने लग जाएंगे। तो जैसे देखेंगे डेफिनेटली आई विल ब्रिंग इट वंस मोर कि किस तरह से पोर्टल पे वो फंक्शनिंग कर रहा है। अब यहां पे एक चीज और देखने वाली है दोस्तों, जो हम टेबल 4A में पहले ये डिटेल्स भर रहे थे, तो अब देखिएगा यहां पे सप्लाईज मेड अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 शैल नॉट बी रिपोर्टेड इन दिस टेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मूविंग फर्दर, अब इन्होंने हर जगह पे इस तरह से बोल रखा है कि कहां कहां पे रिपोर्ट नहीं करनी। सेम टेबल 4B में भी बोल दिया कि यहां पे भी आपको डिटेल्स नहीं दिखानी है इसकी। क्यों? क्योंकि हमने टेबल 15 को स्पेसिफिकली इसके लिए ऐड कर दिया है। फिर फर्दर हम लोग आगे आते हैं तो यहाँ पे भी देखिए टेबल नंबर 8 में भी इन्होंने यही बात कह दी है कि आपकी 9 सबसेक्शन 5 वाली जो डिटेल्स है वो इधर नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि वो तो वहां चली जाएंगी। एंड फर्दर आपके पास टेबल 14, 14A, 15, 15A का पार्ट 1, पार्ट 2, इस तरह से ये 5 टेबल्स तो ऐड आपके पास हो ही गई हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि अब आप जीएसटीआर 1 भरने से पहले ये मिस्टेक नहीं करेंगे। और अब अगर आप या तो आप इस तरह की सर्विसेज में डील कर रहे हो या आप पे टीसीएस के प्रोविजन लग रहे हैं बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल फाइलिंग योर जीएसटीआर 1 because once you fill in the details in table number 14 and 15 accordingly the same should be reflected in your GSTR 3B table 3.1.1। वहां पे आप मिस्टेक नहीं कर सकते हो। इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि दोस्तों इसी नोटिफिकेशन में एक और मेजर चेंज आ रखा है जो मैं डेफिनेटली इन डिटेल नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। इस तरह के मिस्टेक आपको बहुत बड़े ट्रबल में लैंड कर सकती है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप दिस वीडियो वाज इंफॉर्मेटिव। अगर आपको अच्छी लगी तो डेफिनेटली शेयर इट अमंग योर प्रोफेशनल सर्कल, अमंग योर बिजनेस सर्कल, ताकि बाकी लोगों को भी ये इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।